पिछली गाथा में ये बताया था कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है और अन्य द्रव्य के प्रति हमारा कोई संबंध नहीं है, इसलिए उनके प्रति मध्यस्थ होकर न राग करके न द्वेष करके सहज भाव रहकर जो शुभ अशुभ उपयोग को में नहीं रहकर आत्मा का ध्यान करते हैं, वो वास्तविक धर्म है और वे मुक्ति के मार्ग में है। अब अगली गाथा में कहते हैं अथ शरीरादौ अपि परद्रव्ये माध्यस्थम प्रकटयति। तो अब शरीर आदि परद्रव्य में माध्यस्थपना प्रकट करते हैं। पिछली गाथा में किन के प्रति माध्यस्थपना प्रकट किया था? अब भी पढ़ा है अपन ने, शुभ अशुभ भावों के प्रति। अब उनके उदय में जो उनसे जो कर्म बने, उनके उदय में जो नो कर्म शरीर आदि मिले हमें, जिसको हमने वेद विज्ञान में मुख्य बनाते हैं आत्मा के विपक्ष पार्टी में, तो उस शरीर के प्रति माध्यस्थ भाव प्रकट करते हैं। शरीरादौ अपि परद्रव्ये माध्यस्थम प्रकटयति तथा शरीर बांग मनसाम परद्रव्यत्वम विनिष्टि होती। तो शरीर मन वाणी ये परद्रव्य हैं, अब ये नक्की करते हैं, क्योंकि बाकी परद्रव्यों में तो हम सरलता से परद्रव्यपना मान लेते हैं, लेकिन जो शरीर है वो अत्यंत नजदीक होने से, एक क्षेत्रावगाह होने से हम उसके प्रति जो है परपना, ये मैं नहीं हूँ, ये परद्रव्य है, वो नहीं मान पाते हैं। कदाचित हम मान भी लें तो उनके लिए जो परद्रव्य स्वरूप मानने की शर्त है कि उनसे एकत्व स्थापित नहीं करना, उससे ममत्व स्थापित नहीं करना, उससे का कर्तृत्व स्थापित नहीं करना, भोक्तृत्व स्थापित नहीं करना, तो इन सारी चीज कसौटी पर हम सही नहीं उतर पाते। फिर कहते हैं नहीं, शरीर की क्रिया करता तो मैं ही हूँ और उसका फल भी मुझको ही भोगना पड़ता है। अच्छे अर्थों में हो तो मैं भोगता हूँ और यदि बुरे अर्थों में हो तो भोगना पड़ता है। यानी आखिर अंदर में ये परिणाम इतनी गहराई से छिपा रहता है कि वो श्रद्धा के लेवल तक पहुंचता है, पहुंच जाता है, नहीं कह रहा हूँ, पहुंचता है माने अनादि से ही है। एक दफे उससे अलग हो गया हो तो फिर तो हम ये कहेंगे नहीं नहीं मिट गया और फिर चक्कर में पड़ गया। चक्कर में कब से पड़ा तो कहते अनादि से है। माने ये समझ लो कि हम उसका भेद विज्ञान उससे अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। तो एक साधारणीकरण हो गया। साधारणीकरण माने क्या कि जैसे अपन सिनेमा देखते हैं ना, तो भले ही कोई राम हो श्याम हो, उसमें नायक हो खलनायक हो, लेकिन अपन मोटा मोटा समझते हैं कि एक नायक होता है जो अच्छा आदमी होता है, हृष्ट-पुष्ट जवान होता है, सुंदर होता है, सबके आकर्षण का केंद्र होता है, और एक खलनायक होता है जो दुष्ट प्रकृति का होता है, मोटा ताजा होता है, पहलवान जैसा होता है, लड़ाकू होता है। ये मोटा मोटा आइडिया प्रत्येक भारतीय दर्शक को कि छोटे 2 वर्ष के बच्चे को भी है कि उसमें एक नायक होगा और एक खलनायक होगा, और नायक वो इस तरह का होगा और खलनायक इस तरह का। और उनके साथ एक साधारणीकरण का सिद्धांत होता है। साधारणीकरण का सिद्धांत क्या है? आचार्य रामचंद्र सूर्य ने बहुत विस्तार से इस पर लिखा है। साधारणीकरण का सिद्धांत, साधारणीकरण का सिद्धांत ये है कि जब आप कोई नाटक देखते हैं, नाटक के हिसाब से जल्दी समझा सकता हूं मैं, तो उसमें जब नाटक देखते वक्त किसी ना किसी एक पात्र से में आप अपनापन स्थापित कर लेते हैं, ये मैं हूं या ये मेरा है। क्या
अब उसके सुख दुख के साथ मैं सुखी दुखी होने लगता हूँ, उसकी जीत के साथ मैं अपनी जीत महसूस करने लगता हूँ, और उसकी हार के साथ मैं अपनी हार महसूस करने लगता हूँ। उसे बोलते हैं साधारणीकरण। माने हम नायक के साथ लेखक का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है कि जब वो उसका नाटक कोई देखे तो उसका नाटक के नायक के साथ तादाद में स्थापित हो जाना चाहिए। ये इस तरह उसे लिखना चाहिए। क्या मतलब, यदि उसका इस तरह चित्रण करेंगे कि जिससे आपको उसके प्रति घृणा हो, उसे पाप करते बताएंगे, किसी माँ बहन से छेड़ते हुए बताएंगे, चोरी करते बताएंगे, तो आप उसके साथ अपना साधारणीकरण नहीं कर पाएंगे, भले ही आप वैसे हो। किसी विचित्र बात है, चोर व्यभिचारी भी सिनेमा देखने जाएगा तो वो चोर व्यभिचारी जो खलनायक है उसके साथ अपनापन स्थापित नहीं करता है, बल्कि जो नायक होता है उसके साथ अपनापन स्थापित करता है। तो ये उस लेखक की ये विशेषता मानी जाती है कि उसने जिसको नायक बनाया है उसका चरित्र चित्रण वो इस प्रकार करे कि हर पाठक उससे साथ अपनापन स्थापित। अब जितना महत्व होगा, जितना गहराई से वो कर पाएगा, वो उतना ही सफल नाटक है। बहुत से देखते हैं ना आप नाटकों में से बाहर खासकर महिलाएं रोती हुई निकलती हैं, आप समझे ना, यानी वे उसमें नाटक के नायक के साथ इतना साधारणीकरण हो जाता है कि यदि अंत में उसका मौत हो गई हो, उसको जेल हो गई हो, ख्याल में आई ना, तो वे बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे उसके पति को ही जेल हो गई हो, जैसे उसके बेटे को ही जेल हो गई हो, ऐसा ऐसा महसूस करते हैं। तो वो जो यदि अलग अलग रस होते हैं ना, तो उस रस का परिपाक उसे जब ही माना जाता है। क्या भरत मुनि हुए हैं 2000 वर्ष पहले नाट्य शास्त्र के, अपने नहीं, तो उनने ये लिखा है कि रस ही काव्य की आत्मा है। कविता में रस का परिपाक होना चाहिए। क्या वीर रस का नाटक है तो वीर रस का परिपाक होना चाहिए, श्रृंगार रस का नाटक है तो श्रृंगार रस का परिपाक होना चाहिए। आप समझ रहे हैं, हास्य रस का नाटक है तो हास्य रस का परिपाक होना चाहिए। मैं कई दफे कहा है, शायद तुम लोगों को नहीं होगा याद, लेकिन एक दफे और बताता हूँ कि स्टेज पर आप लोग नाटक करते हो तो कभी कभी वो एक ये बताने के लिए कि सारा संसार बहुत अनित्य है और कोई भी आदमी किसी समय भी मर सकता है, यानी ये क्षणभंगुरता बता रहे हैं ना, तो ये वैराग्य का पोषक नाटक है ना, कि लोगों को इसका ख्याल आकर के मौत याद आवे अपनी और उसको एक गंभीर होके के वो निकले। फिर आप क्या करते हैं उसके लिए कि वो आदमी आता है कि एक डॉक्टर है, मरीज को देख रहा है, ऑपरेशन कर रहा है और ऑपरेशन करते करते मर गया, है ना। एक मुनीम जी हैं, रोकड़ वही लिख रहे हैं और रोकड़ वही लिखते लिखते ही मर गए। समझता हूँ आप, नाटक कौन देखा होगा, तुम लोगों ने किया भी होगा। उसका सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ है, क्योंकि वो नाटक तो है वैराग्य रस का, और उसमें एक भी आदमी को वैराग्य तो होता नहीं, सब हंसते ही हैं। मैं आपको ये भी बताता हूं कि उसकी जो पोशाक है वो पोशाक भी हम ढंग से नहीं बना पाते हैं। वो वकील को बिल्कुल एकदम हट्टा कट्टा अप टू डेट और बिल्कुल अपना मुवक्किल को बचाने वाला ऐसा वकील नहीं बनाते हैं। वो वकील भी ऐसा हंसिया मजाक या ऐसी नजर रख करके, मुनीम जी भी ऐसे बैठा देंगे कान पे एक कलम रखकर
मेरा मतलब ये है कि हम सारा श्रृंगार हास्य रस का करते हैं। वो डॉक्टर बनाएंगे तो डॉक्टर को ऐसा नहीं बनाएंगे वो अत्यंत गंभीर है मरीज के प्रति, इलाज के प्रति, और बिल्कुल सेवा भाव से वो संलग्न है, और रात के 2 बजे भी बुलाया तो एकदम चला जाता है। मतलब उसको उनकी ड्रेसिंग वहीं से वो गलती हो गई। यानी वो हर एक आदमी समझता है नाटक लिखना इतना आसान है। जिसने ये नाटक लिखा हो, जो नाटक इसे पसंद आता है, आप लोग दिखाते हो ना स्टेज पे, सबसे ज्यादा नापसंद मुझे आता है। क्योंकि ये लेखक महामूर्ख, उसका ड्रेस बनाने वाला महामूर्ख, पाठ करने वाले महामूर्ख, यानी नाट्य शास्त्र की किसी भी चीज को वो जानते नहीं हैं। मूर्खों के सरदार इकट्ठे हो गए। फिर कैसा डॉक्टर साहब कैसा लगा आपको, 5 मिनट आप बोलिए कि मेरे से मत बनवाओ। क्यों? तुम्हारा नाटक करो और उसके बाद में यही बोलूं जो अभी बोल रहा हूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? सत्य तो यही है कि रस का परिपाक होना चाहिए। तो अलग अलग आचार्य हुए। एक कुंतल आचार्य हुआ, वो तो कहता है वक्रोक्ति काव्य लक्षणम, काव्य की आत्मा वक्रोक्ति है। सीधी सीधी तुमने कोई बात कह दी तो वो काय का नाटक है, काय का काव्य है। बात कहीं कहीं जा रही है और निशाना कहीं लग रहा हो, ऐसा कथन हो, वक्र उक्ति हो, तो वो काव्य की आत्मा है। काव्य माने नाटक भी काव्य है, और सब उपन्यास भी काव्य है, और काव्य तो काव्य है ही, जो महाकाव्य वगैरह समझिए हैं। ऐसे कई आचार्य हुए नाट्य शास्त्र में 2000 वर्ष में, समझे ना। और उनने अलग 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 उनकी मान्यताएं हैं कि कोई क्या मानता है, कोई क्या मानता है। और अंत में एक विश्वनाथ कवि हुए हैं, वो हुए हैं जिनकी 1000 पेज की किताब है। क्या नाम है उसका? साहित्य दर्पण। उस साहित्य दर्पण में उन्होंने सारे 2 वर्ष में जो कुछ भी नाट्य शास्त्र के बारे में मान्यताएं आई थी, वो चर्चाएं हुई थी, उनकी समग्र रूप से समीक्षा की है। जैसे बंदे वो नए चक्र किया ना 2000 वर्ष में, जो भी आया और सबको एक जगह समेट लिया, चाहे वो नए चक्र हो, चाहे माली धवल का हो, चाहे इसमें हो, चाहे वो अनंगार धर्मामृत में नए आए हों, चाहे तत्वा सूत्र में नए आए हों, उन सबको एक जगह समेट लिया ना, फुटकर फुटकर। तो ऐसा उन्होंने, तो वो काव्य तीर्थ में, साहित्याचार्य में, वो साहित्य दर्पण कोर्स में रखा जाता है। वो सारी समीक्षाएं होती हैं। तुम तो नाम भी नहीं सुने होंगे क्या? ये आजकल तो साइंस वाइंस की पढ़ाई हो गई है, इसमें साहित्य की बहुत नुकसान किया। क्योंकि उस क्षेत्र में प्रतिभाशाली लोग आते नहीं हैं, गहरा अध्ययन करने वाले लोग आते नहीं हैं, उन्हें कुछ पता होता नहीं है। आप समझे ना। तो सब लेखक बन जाते हैं फटाफट। ज़्यादा हम एक नाटक करेंगे, और अभी कहाँ कौन सा नाटक है बताओ जरा, कौन सा नाटक करोगी? लिखेंगे, हम लिखेंगे कि कौन लिखेगा? कि हम ही लिखेंगे, और कौन लिखेगा? तुम जानते हो नाटक किसे कहते हैं? वो सब लिखा हो जाता है। वो कहाँ फटाफट लिख देंगे, आज रात में लिख देंगे, कल आपको परसों सुना देंगे। सब स्टेज पे उचकते आते हैं, धड़ाम से गिर जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। तो हास्य रस का ही परिपाक होगा ना। वो टोडरमल जी का भी नाटक दिखाते हो ना, नाराज मत हो जाना। चोरी शादी करके सुनना सीखो। तो उसमें भी आप सबको हंसाते हो। टोडरमल को फांसी लग रही है और आप ऐसे दृश्य दिखाते हो, ऐसा अभिनय करते हो कि सब हंसते। सही है आपका नाटक। आप जानते हैं टोडरमल का नाटक कैसे होना चाहिए। और आपको दिखा रहे कि हाथी के पाँव के नीचे उसके दाब के कुचल के उन्हें आज्ञा दी गई है, और वो नाटक दिखा रहे हो आप टोडरमल का हैं।
और वहां पर सब हंस रहे हैं, ऐसे दृश्य दिखा रहे हो। यदि वो नाटक आप दिखाएं तो दरवाजे पर निकलें और फिल्म बनाएं किनकी, दर्शकों की, तो एक आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसकी आंख में आंसू ना हो, तो तुम्हारा नाटक सफल है। ये बता रहा हूं, तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये समझ लेना, ये तुम्हारी क्लास है, ये अध्यापकों को भी पढ़ा रहा हूं, जो उन्हें परमिशन देते हैं, मंजूरी देते हैं क्या कर लूं, क्या वो जो मैं कोई बहुत गहरी बात नहीं कह रहा हूं, ये तो बिल्कुल न्याय संगत बात है ना, कि तुम दृश्य कौन सा दिखा रहे हो कि टोडरमल जी को मृत्यु दंड दिया जा रहा है और वो अत्यंत लोकप्रिय विद्वान हैं और आज की हमारी अनंत श्रद्धा के पात्र हैं, क्यों हैं? उसमें हास्य रस का क्या काम है? उसी सीन में टोडरमल की भी ड्रेस ऐसी बनाएंगे कि जैसे कोई वो आते हैं ना, ये नट लोग आते हैं जैसे करके देखते बहुरूपिया जैसी। एक गंभीर व्यक्तित्व का विद्वान ऐसा हो कि जिसके दर्शन करते ही हमारा हृदय गदगद हो जाए, हमारी श्रद्धा से हमारा हृदय भर पड़े, तो ये ड्रेस भी ऐसी होती है ना, माने जो बहुत गंभीरता को लिए हुए हों, हैं? अभी अपनी क्या बात चल रही थी, क्या शरीर, अब हमने जो सारा शरीर के संबंध में हमारे पास जो कुछ भी दिखाने को है वो शरीर के एक्शन, नाटक में एक्शन से है। अब ऐसा कहा था कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्यम शकुंतला, सुना कभी ये? कि काव्यों में नाटक सबसे बढ़िया होते हैं। अब नाटक को काव्य ही नहीं मानते हम, तो वो तुकबंदी होती है ना, उसको काव्य मानते हैं। क्या? पहले नाटक भी कविता में लिखे जाते थे, वो संवाद बोलते थे ना, तो वे भी कविता में बोलते थे, और वो बहुत पुराना जमाना नहीं, हमने देखे वो नाटक, ये भगवत स्वरूप वगैरह के बनाए जाते थे, वो किए जाते थे ना, तो आपने श्रीपाल मैना सुंदरी नाटक, तो वो सब उसमें कविताओं में लिखे थे। तो हम साहित्य विशारद की परीक्षा दे रहे थे, तो हमें पढ़ाने वाला तो कोई था नहीं, सब हमको अपने आप ही पढ़ना पड़ता था। तो एक प्रोफेसर चक्रवर्ती थे जो कॉलेज में लेक्चरर थे, तो हम उनको निमंत्रित करके लाए, और निमंत्रित करके लाए और उनसे कहा कि हमको 1, 2, 3 व्याख्यान उपन्यास, नाटक शास्त्र पे, उपन्यास शास्त्र पे, काव्य शास्त्र पर आपके हो जाएं तो हमको थोड़ा आइडिया। तो मुझे याद है उनने ये कहा था कि हम नाटक लिख रहे हैं, कविता में लिख रहे हैं, तो उनने कहा कि रामचंद्र जी जब सीता के पास गए होंगे बन जाने के लिए, हैं, तो उनने यही कहा होगा, अहम गमस्यामि महावनम प्रिये त्वया हि वस्तव्य यही वे भावनी, कि हे भावनी, मैं महावन को जा रहा हूं और तुम्हें यहीं रहना चाहिए। तो ऐसी कविता में ही बोला होगा, ऐसा बोले वो, कि गद्य में बोला होगा, बोला अर्थ तो समझ में आया होगा ना, बहुत सरल है, संस्कृत है ना। अहम गमस्यामि महावनम प्रिये त्वया हि वस्तव्य यही विभावनी, मैं महावन में जा रहा हूं पिता की आज्ञा से और आपको यहीं रहना चाहिए। ये बात कह रहे सीता से रामचंद्र जी। अब कितना गंभीर प्रकरण है, ये कोई घूमने जाने की बात थोड़ी कर रहे, उन्हें भी तीर्थ यात्रा पर जाने की बात कर रहे। उन्हें राज तिलक होना था और अब उनको वनवास
दिया जा रहा है कि बिना कोई साधन लिए यहाँ से नंगे पैर और निकल जाओ। कोई राज्य का कोई भी चीज आपके साथ नहीं जानी चाहिए, नौकर चाकर सवारी घोड़ा गाड़ी कुछ नहीं है? खाने पीने की व्यवस्था भी आप अपनी जुटाना रोजाना अलग से। ऐसे ही गए थे ना रामचंद्र जी, जब वन में गए थे तो हिंदुओं के रामचंद्र जी भी ऐसे ही गए थे और अपने जैनियों के रामचंद्र जी भी ऐसे ही गए थे कि कुछ सब ठाट बाट के साथ गए थे ना। तो उस प्रकरण को यदि हम स्टेज पर प्रस्तुत करें, क्यों, तो नाटक वालों को ये सुविधा है कि वो अपने एक्शन से भी कोई चीज बता सकते हैं। कवि को बेचारे को तो बस उसे तो अपनी पंक्तियों में ही सब कुछ बताना पड़ेगा। उसे जो वातावरण बनाना पड़ेगा क्या, वो तो अपनी अकेली लेखनी से ही बताना पड़ेगा। उसके पास स्टेज नहीं है, उसके पास ड्रेस नहीं है, उसके पास और साधन नहीं है। तो नाटक सबसे ज्यादा साधन नाटक के पास होता है। तो नाट्य कला इसमें बहुत मतलब महत्वपूर्ण मानी है। तो उन्होंने कहा काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक सबसे सुंदर काव्य है। और तत्र रम्यम शकुंतला, और नाटकों में शकुंतला सबसे बढ़िया। अब शकुंतला कालिदास का नाटक है ना, अभिज्ञान शाकुंतल नाम है उसका पूरा। तो जब हजारों नाटक लिखे जाते थे, भास ने नाटक लिखा आता ना, हास्य का नाटक है भासु हासा, हास्य कवि, हास्य रस में प्रधान नाटक भास कवि के हैं। तो ये अलग अलग हैं और वो लिमिटेड ही जिंदा रहते थे। बाकी तो सब आपने एक दफे लिखा खेला और बस फिर गड्ढे में चला जाता है। वे नाटक कहीं दिखते हैं आपको जो स्टेज पे बना लेते हैं, करते हैं, छपते हैं, रहे हों, साहित्य में आए हों, उनकी समीक्षाएं हुई हों। जो आज कालिदास को 2000 वर्ष हो गए, उनके नाटक की चर्चा आज होती है, मेरे कहने का मतलब। तो ऐसे सैकड़ों नाटक लिखे गए। तो यहाँ अध्यात्म में समय साथ नाटक लिखा गया। और हम नाटक के वो पात्र उसमें देखें तो कहाँ से मिलेंगे? क्यों? नाटक समय सार अमृतचंद्र ने इसका नाम नाटक दिया। बनारसी दास ने दिया हो ऐसा नहीं है, लेकिन बनारसी दास कवि थे, वो नाट्य शास्त्र के नियमों को जानते थे और कविता में लिखना था। तो उन्होंने वो नोट्स भी जो आप कोष्टक में लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि वहां पर राजा साहब बैठे थे, फिर मंत्री आए तो उन्होंने झुकते हुए नमस्कार की, दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार किया, ऐसा लिख देते ना। तो इस सीन को आपको ऐसा सीन बनाना है। अब बनारसी दास क्या करे? अब उन्हें सब अपनी वाणी से ही करना है। तो को शिष्य कहे गुरु पाही, राग दोष पुण्य पाप दो समनाही। अब को शिष्य, अब वहां कहे गुरु से कह रहा है, ये तो नोट उसमें लिखने का था ना कोष्टक में, आप समझे ना। लेकिन वहां तो कोष्टक नहीं है। तो वो शिष्य पूछ रहा है कि हे गुरु, आपने ऐसा कहा है, सारे स्वभावों का निषेध किया है, पर मेरे मन में एक शंका खड़ी होती है कि ये सारे स्वभाव निषेध हैं तो मुनि की अवस्था तो निरावलंब नहीं है। अब उन्हीं को वहीं पर ये बताना है कि शिष्य ये पूछ रहा है, विनम्र होके पूछ रहा है, हाथ जोड़ के पूछ रहा है, और गुरु जी एकदम आशीर्वाद देते हुए कह रहे हैं उनको अवलंब तो उन्हीं के पाही है। उनका अवलंब तो उनके अंदर ही विद्यमान है, उन्हें दूसरे के अवलंबन की क्या जरूरत है। तो अब आप समझो उन नाटक सारा इसकी समीक्षा हो। 2000 वर्ष में कितने नाटक लिखे गए जो जिंदा हैं और कितने प्रकार के लिखे गए, और उन्होंने किस तरह से
चेंज करने की जरूरत पड़ी कि यदि वो अकेली कविता में ही नाटक है तो वे टिप्पणियां भी हमें कविता में ही हैं लिखनी पड़ेंगी, वो सब चीजें हैं। तो यहाँ पर दो हैं, देह और आत्मा। देह माने आत्मा को छोड़कर बाकी सब कुछ। देह का एक शब्द, देह जैसा ही कोई शब्द दूसरा बताओ जो हम देह की जगह कह सकें, अथवा ये देह किसके लिए उपयोग किया जा रहा है। खबरदार कोई नहीं, बोलना नहीं। मैं तो आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए 1-2 मिनट रुकता हूँ, फिर बताऊंगा क्या चल रहा। अधिकार का नाम क्या है? ज्ञान ज्ञेय व्यवहाराधिकार। तो ज्ञान माने आत्मा और ज्ञेय माने देह, यही है। माने ये ज्ञेय की प्रतिनिधि है। ये देह माने हाथ पैर हड्डी पैरों वाली नहीं, समझ आया? ये ज्ञेय जो है वो किसकी प्रतिनिधि है? देह की। तो अपना आत्मा अपने लिए ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है ना, और सारा जगत उसके लिए ज्ञेय है। ठीक है, अपना आत्मा भी ज्ञेय है, लेकिन यहाँ पर जब भेद विज्ञान की बात आती है तो चूंकि अपने आत्मा से तो भेद विज्ञान करना नहीं है तो उसे जरा बगल में रख देते हैं। और जब कहते हैं तो इस भाषा में कहते हैं कि वो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ। समझ में? ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, मन ज्ञान में तो आया लेकिन जानने वाले के रूप में आया वो स्टेज पे, और उसके जो गुण हैं उनमें नहीं आया। ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ। अभी तो उसे बगल में रखो। तो ज्ञेय माने सारी दुनिया। और अब देह काय के लिए प्रयुक्त हुआ है? सारी दुनिया के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो जो हमारे ज्ञान के ज्ञेय बनते हैं उनसे अपने उस ज्ञान स्वभावी आत्मा को से भेद विज्ञान करना है, ये प्रकरण चल रहा है। तो अब 2 पार्टी हो गई ना, कौन कौन? आत्मा और देह। अब यहाँ जब भी देह बोलोगे तो हमारे ध्यान में ज्ञेय आना चाहिए। देह बोलते ये नहीं आना चाहिए।